क्या आप जानते हैं हमारे समुद्र की गहराई कितनी है? हमारी पृथ्वी पर जमीन वाला भाग लगभग 25% है और समुद्री भाग लगभग 75% से भी ज्यादा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 25% वाले जमीनी भाग पर इंसानों की एक इतनी बड़ी सभ्यता का विकास हो रहा है, तो 75% से भी ज्यादा समुद्री भागों में क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर के वैज्ञानिक आज तक 25% वाले जमीनी भाग को भी ठीक तरीके से नहीं समझ पाए हैं। आज भी पृथ्वी की जमीन पर ऐसी ऐसी गुफाएं मौजूद है, ऐसी ऐसी पहाड़ियां मौजूद हैं जिनके बारे में हम इंसानों को कुछ भी नहीं पता। ऐसे में अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि पृथ्वी के 75% से ज्यादा बड़े समुद्री इलाकों में किस तरीके की दुनिया बसती होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको समुद्र की गहराइयों में बसी कुछ ऐसी ही दुनिया के बारे में बताने वाले हैं, जिसे देखने और जानने के बाद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि पृथ्वी के समुद्र में इतने राज दफन है। समुद्र के अंदर बसी वो दुनिया जहां सिर्फ सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती और गहराई इतनी कि पूरे के पूरे माउंट एवरेस्ट को भी अपनी आगोश में ले ले। और अगर इस गहराई में कोई इंसान पहुंच जाए तो उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। 40 मीटर। जैसे ही कोई इंसान समुद्र में डुबकी लगाता है तो वो बिना किसी खास इक्विपमेंट के महज 40 मीटर अंदर तक जा सकता है, क्योंकि उसके नीचे बढ़ने पर समुद्र के पानी की वजह से दबाव इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि इंसान की धड़कन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती। और यही 40 मीटर के बाद शुरू होती है समुद्र की असली दुनिया। दुनिया भर के जितने भी स्कूबा डाइवर्स या फिर समुद्र में मजे लेने के लिए जाते हैं, वो इतनी ही गहराई तक जा पाते हैं। हालांकि कुछ गोताखोर ऐसे भी हैं जो बिना किसी खास इक्विपमेंट्स के 200 से 300 मीटर की गहराई तक चले गए थे, जिनमें से कुछ गोताखोरों की तो जान भी चली गई। 450 मीटर। मानकर चलिए आपने अपने शरीर को एक खास इक्विपमेंट के साथ जोड़ दिया, आपने एक ऑक्सीजन टैंक ले लिया और अब आप समुद्र के भीतर 450 मीटर की गहराई तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, समुद्र के भीतर ये वही गहराई है जहां न्यूयॉर्क का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पूरी तरह से डूब सकता है। जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यानी कि करीब 500 मीटर की गहराई तक, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी गहराई ही किसी ब्लू व्हेल के गोता लगाने की अधिकतम गहराई होती है। यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल समुद्र के भीतर सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की गहराई तक ही जा सकती है। अगर कोई ब्लू व्हेल इससे अधिक गहराई तक जाने की कोशिश करती है तो संभव है उसके समुद्र के पानी के दबाव की वजह से उसके फेफड़े फट जाएंगे और ब्लू व्हेल की मौत हो जाएगी। दोस्तों, जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे समुद्र के पानी का दबाव हमारे शरीर के ऊपर बढ़ने लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के भीतर 500 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद आपके फेफड़ों के ऊपर उतना ही दबाव पड़ रहा होता है जितना अगर आपके ऊपर एक कार चढ़ा दी जाए तब लगेगा। 535 मीटर। थोड़ा और नीचे जाने पर, यानी करीब 535 मीटर की गहराई तक जाने पर हमें पता लगता है कि ये वही गहराई है जहां तक समुद्री पेंगुइन गोता लगा सकती है। यानी कि समुद्र में पाई जाने वाली पेंगुइन 535 मीटर से ज्यादा नीचे गोता नहीं लगा सकती। लेकिन इससे नीचे की जो गहराई होती है, वहां जाना किसी डायनामाइट के ढेर पर खड़े होने के बराबर होता है। 700 मीटर। जैसे कि हम कुछ मीटर और नीचे जाते हैं, यानी कि करीब 700 मीटर की गहराई तक, यहाँ पर हमारा सामना दुनिया के सबसे खतरनाक पनडुब्बियों से होता है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो अपने पनडुब्बियों को गुप्त तरीके से समुद्र के भीतर किसी गहराई तक ले जाकर तैनात किए रहते हैं, और गलती से भी अगर हमारा सामना इन पनडुब्बियों से हो जाता है तो हमें उससे कोई खतरा महसूस होता है तो हमें पल भर में नष्ट कर दिया जाएगा। यही वजह है कि जो समुद्र के भीतर 700 मीटर की गहराई तक जाने के लिए हमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतनी गहराई में दुनिया के विकसित और पावरफुल देशों ने अपनी आधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन जगह जगह पर तैनात कर रखी है। 830 मीटर। मानकर चलिए कि आपने परमिशन ले ली और अब आप समुद्र के भीतर 830 मीटर की गहराई तक पहुंच जाते हैं। आपको बता दें, अब आप समुद्र के भीतर इतनी गहराई पर जा चुके हैं जहां तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को पूरी तरह से डुबो दिया जाएगा। यहाँ से नीचे जाने पर करीब 1000 मीटर की गहराई में जो विस्तार हमें मिलेगा
ये महासागरों का स्कैरी जोन कहलाता है, यानी कि डरावना जोन। दरअसल 1000 मीटर की गहराई के बाद समुद्री इलाकों को डरावना जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचनी बंद हो जाती है। यानी अगर आप दिन के उजाले में समुद्र में 1000 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो वहाँ पर आपको सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। समुद्र के इस गहराई में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में इतनी गहराई तक पहुंचने के बाद आपके फेफड़े पर जो दबाव पड़ता है वो उतना ही होता है जितना कि आपके ऊपर एक भारी भरकम ट्रक गुजरने के बाद अनुभव होगा। और इस लेवल पर बिना किसी खास इक्विपमेंट के अगर कोई इंसान जाने की कोशिश करता है तो जाने से पहले ही उसकी मौत हो जाएगी। 1200 मीटर, थोड़ा और नीचे जाने पर यानी करीब 1200 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद हम समुद्र के अंदर उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां तक समुद्री कछुओं का डीपेस्ट एरिया माना जाता है। यानी समुद्र में जितने भी कछुए पाए जाते हैं वो समुद्र के अंदर 1200 मीटर की गहराई के नीचे नहीं जा सकते। और गहराई में करीब 2000 मीटर नीचे जाने पर हमें यहाँ बहुत ही अद्भुत, खतरनाक और रोचक जीवों की अलग दुनिया दिखती है। लेकिन आपको जानने की जरूरत है कि इतनी गहराई तक जाने के बाद आप अंदर की चीजों को तभी देख सकते हैं जब आपके पास एक हाई क्वालिटी का टॉर्च मौजूद हो, क्योंकि जैसे हम 1000 मीटर की गहराई को पार करते हैं उसके बाद समुद्र के भीतर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही होता है। वहां तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती। लेकिन यहाँ पर पाई जाने वाली एंगलर फिश समुद्र की गहराइयों में पाई जाने वाली एक ऐसी मछली है जिसे कुदरत ने पहले से एक टॉर्च दे रखा है। दरअसल इस मछली के मुंह के सामने बल्ब जैसी एक आकृति निकली हुई है और गहराई में करीब 2200 मीटर के लेवल पर आपको स्पर्म व्हेल दिखाई देगी। और भीतर करीब 4000 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद जो जगह आती है उसे डीपेस्ट जोन कहते हैं। और यहाँ पर वाटर प्रेशर आपके ऊपर किसी रेलवे इंजन के गुजरने के बराबर होगा। और ज्यादा नीचे 4200 मीटर का डीप लेवल दुनिया के लगभग आम महासागर का एवरेज डीप लेवल है। लेकिन दुनिया के कई महासागर इससे भी ज्यादा गहरे हैं। 6000 मीटर, समुद्र तल से 6000 मीटर की गहराई वाले विस्तार को हैडल्स जोन कहते हैं। और यहाँ का वाटर प्रेशर एक इंसान पर जंबो जेट विमान रखने के बराबर होता है। यहाँ से अगर और नीचे जाएं तो 8848 मीटर की गहराई समुद्र तल से ऊपर जमीन के ऊपर माउंट एवरेस्ट की चोटी के बराबर है। जाने की इस जगह पर अगर माउंट एवरेस्ट को लाकर रख दिया जाए तो पूरा माउंट एवरेस्ट डूब जाएगा। और नीचे 10,916 मीटर की गहराई तक का विस्तार ये विस्तार है। इंसान सबसे पहले इतनी गहराई तक पहुंचा था, ये घटना साल 1960 की है, जब दो वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे एडवांस सबमरीन को लेकर समुद्र की गहराई तक जाने की यात्रा शुरू की थी। लगभग 5 घंटा 30 मिनट के सफर के बाद वे लोग समुद्र के भीतर 10 मीटर की गहराई तक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उनके सबमरीन के ऊपर इतना अधिक प्रेशर लग रहा था कि ढांचा टूटने लगा था, जिसकी वजह से महज 15 मिनट बाद ही उन लोगों को वापस आना पड़ा। 10,994 मीटर। थोड़ा और गहराई में जाने के करीब 11,000 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद हम समुद्र के भीतर उस गहराई तक पहुंच जाते हैं जितनी ऊंचाई पर कोई हवाई जहाज उड़ान भरता है। 10,994 मीटर की गहराई आज तक की हम इंसानों के द्वारा नापी गई समुद्र की सबसे गहरी जगह है। इस गहराई को वेस्ट पैसिफिक महासागर में नापा गया है और इस जगह को मारियाना ट्रेंच कहते हैं। वैसे पैसिफिक महासागर के अंदर खोजा गया ये पॉइंट आज तक का खोजा गया सबसे गहरा लेवल है, पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र में और भी ऐसी जगह हो सकती है जहां पर समुद्र की गहराई 11,000 मीटर से ज्यादा होगी, क्योंकि अभी तक हम इंसानों को समुद्र के बारे में जितना पता है वो पूरे समुद्र का महज 5% हिस्सा है। ऐसे में समुद्र के बाकी 95% भाग में हमें ऐसी ऐसी चीजें मिल सकती हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है समुद्र के बाकी के 95% भाग में कुछ अलग ही प्रजाति के जीव जंतु रहते होंगे, जहां एक अलग ही दुनिया बसती होगी जिसके बारे में हम आम इंसानों को कुछ भी नहीं पता। लेकिन हम इंसानों के द्वारा ये खोज लगातार जारी है। हम समुद्र की गहराइयों में, आसमान की ऊंचाई में, यहाँ तक कि अपने सौर मंडल के बाकी ग्रहों पर भी जीवन की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय में हम अपनी पृथ्वी के बारे में, हम अपने सौर मंडल के बारे में और बाकी के ग्रहों के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के 95% इलाके में हम ऐसे जीवों का दर्शन होगा जिसे देखना किसी एलियन को देखने से कम नहीं। खैर, इस बारे में आपका क्या कहना है, हम अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहती है।